हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को, ओम नमः शिवाय। तो मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मंडे से। जी हाँ, आज मंडे है। मैंने पहनी थी ये हरी कलर की साड़ी। बस साड़ी पहन के मंदिर गई थी, उसके बाद थोड़ी देर ही पहना था क्योंकि सूपी हैं तो कभी सुसु कभी पॉटी, फिर दिक्कत होती है। अगर रेगुलर नहीं पहनो तो फिर आदत नहीं बनी रहती है तो फिर प्रॉब्लम होती है। तब भी मैंने दोपहर तक पहना था इसको। ये वीडियो ऐसे ही शूट कर लिया था तो सोचा ब्लॉग में आप लोग के साथ शेयर कर दूँ। बहुत पुरानी साड़ी है मेरी, तकरीबन 9 साल पुरानी। 1 2 बोलो, 1 2 बोलो, 2 3 बोलो, 3। पहले 1 2 सुनाओ। मम्मी मम्मी करना चाहिए। पहले 1 2 सुना दो भाई। एक और बार सुना दो, एक और बार। एक और बार सुना दो, खत्म हो गया तो। फिर ये इधर बच्चों की मस्ती चल रही थी। उसके बाद आ गई थी एक साड़ी मांगने वाली। जी हाँ, ये सब मेरी पुरानी साड़ियाँ, मतलब शादी के टाइम की, कुछ उसके बाद की, जो मैं मोस्टली नहीं पहनती हूँ। जब भी वो आती हैं मैं इन्हीं में से निकाल निकाल के एक देती रहती हूँ। और मैं वही चेक कर रही थी कहीं कुछ इसमें मतलब कुछ फटा वटा ये सब। फिर देख रही थी कि हाँ अच्छी साड़ी है, वो मतलब पहन सकती हैं। ब्लाउज़ भी था इसके साथ, ब्लाउज़ वो अपने साइज़ का करा लेंगी। ऑरेंज येलो कलर, ये भी पुरानी साड़ी है पुरानी बट ज़्यादा यूज़ नहीं हुई है, अच्छी है बिल्कुल। किसी को भी देने से पहले मतलब इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि फटे कपड़े मत दीजिए, क्योंकि फिर वो भी उसका पोछा ही बना देगा। जब भी दीजिए अच्छे ही दीजिए। और इसके साथ ही मैंने और भी कपड़े रख रखे थे, जैसे मेरे जो डेली यूज़ वाले रहते हैं, वो भी जब थोड़ा सा पुराने हो जाते हैं, फटे नहीं रहते हैं, तो मैं उनको भी सब मतलब एक जगह इकट्ठा करती जाती हूँ। फिर जब वो आती हैं, ऐसे 2-4 महीने में एक बार आती हैं, या कोई भी आता है कि लगता है कि हाँ वो ये चीज़ पहन सकती हैं, तो मैं फिर उन्हें दे देती हूँ। फिर देखिए, ये भी मैंने बहुत सारे कपड़े रखे थे। मैं इसमें से देख रही थी कुछ फटा या कुछ ऐसा तो नहीं है। और अगर कुछ ऐसा फटा रहता है, जैसे किसी का सियन वगैरह ऐसे निकल जाता है, तो वो उसको सिल सकती हैं, फिर वही देती हैं। उसमें कृष्णा के भी बहुत सारे कपड़े थे, और मोस्टली मेरे और कृष्णा के थे, और कृष्णा के पापा के कुछ स्वेटर वगैरह थे, वो सब। ये ब्लू वाला जो दिख रहा है, ये सूट मैंने रिसेंटली ख़रीदा था, 2 बार पहना था। पता नहीं कैसे इसका कपड़ा ख़राब था कि बहुत पुराना था, क्या था कि वो जैसे कोई चीज़ सड़ नहीं जाती है स्लीव्स पे से, ऐसे अचानक मैं पहन के एक पार्टी में गई थी, आके निकाल के रखा। फिर अगले दिन सोचा धुलूँ, देखा तो ये बिल्कुल ख़राब हो चुका था। फिर यही सारा मैं पैक करके वो नीचे वेट कर रही थी, तो मैंने उनको, फिर ये वीडियो कॉल आ गया था। तो एक्चुअली मुझे स्क्रीन रिकॉर्ड कैसे करना ये नहीं आता था पहले, आज ही मैंने सीखा। तो जस्ट मैं देख रही थी करके कि हाँ कैसे करते हैं, तो फाइनली हो गया। तो ये भी आप लोग के साथ शेयर कर दिया। तो बहुत अच्छे से, बहुत ही इजी है करना। अगर किसी को नहीं आता होगा तो आप कमेंट करना, मैं बता दूँगी कैसे करना है। तो ऐसे ही कुछ वो बोल रहे थे कुछ अपना, क्या कैसे कि हाँ क्या खाना वाना खाया, क्या नहीं खाया, यही सब था। फिर इधर रात का टाइम, इधर कृष्णा पड़े थे, धुले हुए कपड़े थे, जो कुछ सूखे थे कुछ नहीं सूखे थे, तो ऐसे ही रख दिया था इनको कि रात में पंखा चलेगा तो उससे जो थोड़ा बहुत गीला रहेगा। अभी मैं फैला दूँगी इसको इसी बिस्तर पे। ये कृष्णा पढ़ाई कर रहा था, मैं उसको कुछ डांट भी रही थी कि ढंग से पढ़ ले, ढंग से पढ़ ले। लेकिन बच्चों का तो पता है, बच्चे भी क्या करें भाई, पूरा दिन स्कूल, फिर ट्यूशन, फिर कितना ही वो पढ़ेंगे। बाबू की डॉल भी जा रही है बाबू के साथ। बाबू इधर दिखो, मम्मी को देखो, तुम भी लेट जाओ डॉल के साथ। अरे 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 अरे, मेरी सुपू सो गई, निन्नी कर ली। आइज क्लोज कर लो। छोटा सा है घर मेरा। ये नेक्स्ट डे मंगलवार को, जैसा कि पता होगा आप लोग को कि मैं फ़ास्ट रहती हूँ, तो बस सुबह थोड़े ड्राई फ्रूट्स और चाय के साथ ले लेती हूँ। गुड़ वाली चाय रहती है बेसिकली। फिर ये सब करने के बाद फिर मतलब उस दिन क्या होता है ना कि सुबह कृष्णा का जो टिफ़िन बनाती हूँ वही थोड़ा बढ़ा के बना देती हूँ, तो दोपहर में भी
इसमें क्या है कि कुछ अगर जो कपड़े नहीं हम पहनते नहीं यूज़ करते उसको साइड कर दें और सब कुछ अरेंज कर दें। अरेंज तो मैं हमेशा ही करती रहती है। देखिए कुछ साल पहले हमारे घर में चोरी हुई थी, नई अलमारी चोरों ने क्या बुरा हाल किया था, सब लॉक वगैरह सब ऐसे तोड़ दिया था। मतलब सब कुछ, बस इसको मैं ऐसे ही डेली यूज़ वाले कपड़े रखने के लिए इस्तेमाल करती हूँ। मेरा क्या है ना कि मुझे बहुत ही परफेक्शन से कपड़े चाहिए रहते हैं। कोई और फ़ोल्ड करता है तो मुझे बिल्कुल भी ना समझ में आता है, ना ही मैं मतलब मोस्टली अधिकतर मैं दोबारा ही खुद से ही फ़ोल्ड करती हूँ तभी, क्योंकि बिल्कुल जो फ़ोल्डिंग का लेवल है ना बिल्कुल एक साइज़ का होना चाहिए। ये सब मैं जल्दी किसी को देखती नहीं हूँ ऐसा करते हुए। कुछ लोग करते भी होंगे जिनको परफेक्शन की आदत होगी। मुझे कोई भी चीज़ में, किसी भी चीज़ में कम करो कोई काम, लेकिन जो भी करो जितना करो अच्छा करो, परफेक्ट करो। शायद इसीलिए जब मैं कोई काम करती हूँ तो, और ये देखिए क्या मुझे मिला फ़ोटो। ये फ़ोटो मेरी तब की है जब मेरी शादी होने वाली थी। यही फ़ोटो मतलब मेरे ससुराल गई थी दिखाने के लिए, फिर इसको हमने फ्रेम में करा दिया। यहाँ नहीं घुसो, यहाँ नहीं घुसो, यहाँ मम्मी काम कर रही है। नहीं बाबू को चोट लग जाएगी। ये देखो, हाय कर दो, हाय गाइस। बाबू ने हेयर स्टाइल कैसी बना रखी है। मम्मा किस्सी कर दो, मम्मा किच्छी कर दो। नहीं वीडियो ऑफ नहीं करना, पहले मम्मा किच्छी कौन करेगा। ओहो मेरी सूपी है ये। हाय सूपी, ये अच्छा ऑफ। ऐसे ही सब साफ़ सफाई करते करते ये देखिए क्या मिला मुझे। पहले हाई स्कूल में जब मैं थी ना, हाई स्कूल 2004 में किया है मैंने, तो होता था ना कि सब्जेक्ट आपको क्या लेना है, साइंस या मैथ्स, या ऐसे तो हमारे स्कूल में था साइंस मैथ होम साइंस, तो मैंने होम साइंस लिया था। और उस समय ये सब बनाया था। ये छोटू सा स्वेटर है, ये सॉक्स है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें बनाई थी। लेकिन ये मम्मी के घर में गई थी तो वहाँ पे रखा हुआ था, मिल गया, मैं लेके आ गई। ये मतलब इसको ऊन से ही कढ़ाई करते हैं, अभी तक ये अधूरा ही रह गया। फिर बचा था मेरा काफ़ी सामान बनाने का, फिर वही कुछ ना कुछ। लेकिन मेरी मम्मी ने सब कुछ संभाल के रखा था। सोचो 2004 में हाई स्कूल किया था, अभी 2024 आ गया, तो 2004, 14, 24, 20 साल हो गए। 20 साल से ये सब जैसे का तैसे है। फिर ये मेरी सूपी ने ले लिया, कहा मैं अपनी गुड़िया को, मतलब कहा क्या वो मैंने ही सोच के रखा कि मैं उसकी गुड़िया को दूंगी, पहनाऊंगी। नहीं बेटा नहीं, जब आपकी डॉल आएगी ना तब पहनाएंगे। तो चलिए फिर इस ब्लॉग का एंड यहीं पे करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। इस घर को मैंने कहाँ से लिया, कैसे मंगाया, कितने का, ये सब मैं नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ यार व्यूज़ बढ़ाइए। थैंक यू।